तार साहब दो तीन बातें करनी है। एक तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है। पहले नंबर पर आ रहा था फ्रांस की कंपनी डसो का राफेल लड़ाकू विमान, दूसरे पर था अमेरिका का F-15EX, तीसरे पर था यूरोपियन देशों का यूरोफाइटर टाइफून, जिसे कि कई यूरोपियन देशों ने मिलकर बनाया है, जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन। टाटा और एयरबस मिलकर जो है मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स इंडिया में, और ये जी शुरू होगा 2026 तक जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। ये मेगा डील ना तो राफेल की है ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है ना, उसके सीईओ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सीधी बातचीत करी है, बैठक करी है, और इस बैठक के बाद ऑफिशियल बयान भी आया है जिसमें लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि अब भारत और लॉकहीड मार्टिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जिसके तहत अपना एक प्रॉपर बेस स्थापित करेगी भारत में लॉकहीड मार्टिन। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करी जाएंगी जहां पर मास प्रोडक्शन होगा हथियारों का। इतना ही नहीं, भारत से बनाकर ये एक्सपोर्ट भी करेंगे हथियारों को। लेकिन जो बैठक का मेन मुद्दा है, बताया जा रहा है कि वो है F-21 की डील। तो जालिमों, मोदी आ गया है, मोदी छा गया है, और मोदी ने अब ये भी करके दिखा दिया। दोस्तों, ये वही यूरोपियन देश है जो भारत के अंदर अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो दवाई तक नहीं देते थे, लोग मर जाया करते थे। आपको मालूम है, कभी मलेरिया की दवाई के लिए भारत कितना निर्भर था इन लोगों देशों के ऊपर। छोटी छोटी चीजें मांगता रहता था भारत, और ये तरसा तरसा कर दिया करते थे। आज देख लीजिए, दरवाजे पे बैठे हैं घुटनों के बल कि भाई साहब आप हमसे टेक्नोलॉजी ले लो, जो चीज कहोगे वो करेंगे। यहाँ फैक्ट्रियां भी बनाएंगे, यहाँ रोजगार भी होगा, भारत को फायदा भी करोड़ों अरबों का होगा, नंबर 1 सुपर पावर भी बनेगा भारत। आज ये देख लीजिए, ये सब भारत के लिए ये कर रहे हैं। ये होती है दोस्तों, जब आदमी के अंदर आत्मबल होता है ना, आत्म शक्ति होती है, आत्मनिर्भर बन जाता है, जब तब पूरी दुनिया आपके आगे झुक जाती है। और मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज अमेरिका छोड़िए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोप, जिसको देख लीजिए, आपने रशिया को देखा है S-500 इंडिया में बनाने के लिए कह रहा है। कमाल कर दिया ना मोदी जी ने। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तार साहब दो तीन बातें करनी है। एक तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो। हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब भाई देखे तो ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है, जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शटडाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर, जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलॉन मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। तो अब दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी। अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ marijuana पिएगा। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है।
बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। टाटा ग्रुप और एयरबस का ये जो अब मुआहिदा सामने आया है, ये तो इंडिया को बदल के रख देगा। यानी देखे ना कि अब अगर हेलीकॉप्टर भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे तो वहां पे तो कहां से कहां वो पहुंच जाएंगे। और अब जबकि वो हेलीकॉप्टर अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे तो फिर तो उनको किसी चीज की परवाह ही नहीं इंडिया को। उनका कहना ठीक है, तो जालिमों मोदी आ गया है, मोदी छा गया है और मोदी ने अब ये भी करके दिखा दिया है। लेकिन अगर ये काम इसी तरह चलता रहा तो पायन ये तो कोई रोक नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता इंडिया को। मैं आपको बता रही हूँ प्रेसिडेंट मैक्रोन के एक ही विजिट पर भाई क्या क्या हो गया, जरा देखिए तो सही। कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में हैवी लेवल की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम पाकिस्तान में खुद बना रहे हैं? डिफेंस सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसकी बात करें, या छोटे लेवल पे अगर बात करें, इवन मोबाइल की बात कर लें, गाड़ियों की बात कर लें, बाइक्स की बात कर लें, आपको लगता है कुछ बन रहा है पाकिस्तान में खुद? नहीं यार, फ़िलहाल मतलब आज ही मैंने अपने ऑफिस के लिए कुछ चेयर्स बाय की, ठीक है, तो उसका जो वो लिफ्ट टॉप का मैकेनिज़्म है, वो जो बंदा बता रहा था वो कहता है कि यार ये भी इम्पोर्टेड है, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा। मतलब वो एक बहुत बेसिक सी मुनासिब सी चीज़ है। यानी कुर्सी के पीछे हम भागते रहते हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन कुर्सी भी खुद नहीं बना पाते। ऐसे शर्म वाली बात है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी। बिल्कुल, मेरे लिए भी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ ऑब्वियसली। इंडिया की बात करें वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हम तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो अपने जो से ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये गाड़ियों शाड़ियों को छोड़ के वो आगे डिफेंस सिस्टम की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो खुद अपना क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, इवन आगे सोच रहे हैं कि दुनिया के लिए बनाएं। क्या वजह, वो टेक्नोलॉजी में आगे क्यों निकल गए? यार मेरे ख्याल में जब मतलब पॉलिटिकली आप स्टेबल होते हैं या इकोनॉमी स्टेबल होती है, मतलब वो ग्रोथ करने के लिए आपको एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए। जैसे मतलब अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड होगा, पीस होगा, तो आइडियाज़ भी आते हैं और फिर आप कंटिन्यूसली इस पे वर्क। पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? वजह क्या समझते हैं? मतलब वो सिक्योरिटी का इशू कोई कहते हैं यहाँ पे, मतलब क्या वजह समझ? जो मेन वजह जो इन्वेस्टर आपके नहीं आ रहा उसकी वजह ये कि हम खुद 2 नंबर हो गए। हाँ। आप अभी केले लेने चले जाएं, उन्होंने रेट लिखा होगा 150 रुपए, ठीक है। अगर आप खुद लेंगे तो आपको लेने नहीं देंगे, वो बोलेंगे भाई हमने देना है, क्योंकि उन्होंने बीच में कुछ हाँ। एक तो आप टमाटर ले लें जाके, ठीक है, घर जाके देख लें, आपको टमाटर या तो तोल पूरा नहीं होगा या टमाटर सड़े होंगे, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट उठा के देख ले, आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, मुर्गा मुर्गियां बेच रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें अगर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है वो तो कर ये यहूदी रहे हैं, काफर रहे हैं, हिंदू रहे हैं, मतलब नहीं तो हम मुनाफिक लोग हैं भाई, हम असल में बेसिकली मुनाफिक लोग हैं, हम झूठ बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल। देखिए मैं मुनाफिक की और सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको। क्या? एक आपकी बेटी, एक आपकी बहू है, आप चाहते हो कि जो आपकी बेटी है और आपका जो जवाई है, ठीक है, वो उसकी सारी बातें माने, ठीक है, वो उसके साथ अच्छा रहे, इसी तरह। लेकिन आप अपनी बहू के लिए जाते हैं, नहीं जी बहू दब करे, हमारा बेटा बहू की सारी बातें ना माने। आपने भी बात की आयरलैंड की, आपने या दूसरे किसी भी कंट्रीज की, मैं कहता हूँ नेबर कंट्रीज की बात करें जिन्होंने हमारे साथ सफर स्टार्ट किया, हम आज उनसे मुकाबला करने की पोजीशन में हैं। बिल्कुल नहीं, आप इंडिया को देख लें, टेक्नोलॉजी में कहाँ चला गया, ठीक है। अब उसमें भी क्या नहीं, उसमें हमें रीजन ये बता देंगे कि वो हिंदू थे आगे चले गए, हम मुसलमान थे इसलिए हम पीछे रहे। नहीं, वो ईमानदार थे, हम ईमानदार नहीं रहे। देखें, पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, या पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में अगर बेहतर नहीं हो रहा, तो उसमें कोई दूसरे की साजिश नहीं है, और साजिश है भी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, मान लिया इंडिया साजिश कर रहा है, हम कर लें, ये कोई लॉजिक है, वो साजिश हो गई, यानी ये बड़ा एक आम लफ्ज़ है। साजिश नहीं है, झूठ बोलते हैं अपने आप से। यानी नहीं, हमें आपको नहीं ये बताया जाता कि इंडिया पाकिस्तान आज अगर इस पोजीशन में है उसकी इंडिया वजह है। ये झूठ है, तो क्या हम नहीं करते इंडिया के साथ ऐसा? अगर इंडिया हमारे साथ कुछ साजिश करे तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान नहीं करता? ठीक है, दोनों तरफा होती है, ये सिंपल बकवास है।